नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 9 सवाल का जवाब को करेंगे। यह पाठ क्रिया व उसके भेदों पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे रमा गाती है, यहाँ पर गाने की क्रिया हो रही है। ठीक है। मोहन पढ़ रहा है और यहाँ पर पढ़ने की क्रिया हो रही है। ठीक है। कहने का अर्थ है जिन शब्दों से किसी काम के करने के होने का पता चले उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है। अब इस पंक्तियों को देखिए, इस अनुच्छेद को देखते हैं हम। अचानक तन्मय ने मुझे जोर से पुकारा, दादाजी, और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबरा कर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। अब ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनसे किसी काम के होने अथवा करने का पता चल रहा है। ठीक है। देखिए, अचानक तन्मय ने मुझे जोर से पुकारा, पुकारने की क्रिया हुई है यहाँ पे, पुकारा। ठीक है। दादाजी, और मैंने मुड़कर देखा, देखने की क्रिया। हैरान रह गया, हैरान रह गया, रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था, पकड़ने की क्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है। दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था, चाहने की क्रिया हो रही है यहाँ पर। तो अब इन शब्दों को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो कौन कौन से शब्द हैं? पुकारा, देखा, रह गया, पकड़ रखा था, और चाह रहा था। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। क्रिया शब्दों पर हमें क्या लगाना है? घेरा लगाना है। दुकानदार ने मुझे देखा, देखने की क्रिया। वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है, यहाँ पर भी देखने की क्रिया हो रही है। मैं तन्मय के साथ लौट आया, आने की क्रिया, लौटने की क्रिया। ठीक है। तो इसको आप पूरे पे लिख देंगे, लौट आया। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपए दिए, देने की क्रिया हो रही है। वे चारों बच्चे गेट के बाहर खड़े थे, खड़े होने की क्रिया हो रही है। ठीक है। अब देखिए, नीचे दी गई परिभाषा पूरी कीजिए। जिन शब्दों से किसी डैश के करने या होने का पता चलता है उन्हें डैश कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से अकर्मक क्रिया छांटकर लिखिए। तो पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न में दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और कर्म छांटकर लिखिए। तो अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं उन्हें आप पहले पढ़ लीजिए। देखिए, जिस क्रिया में किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, किसी भी काम की आवश्यकता नहीं होती, वह क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन सो रहा है, सुनयना, सुनयना हंस रही है। अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? क्रिया से पहले क्या लगाकर सवाल पूछे तो कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे मोहन क्या सो रहा है, यहाँ पे तैर की जगह सो आएगा। मोहन क्या सो रहा है, कोई उत्तर मिला आपको? नहीं मिला। ठीक है। सुनयना क्या हंस रही है, कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। तो कहने का अर्थ है जिस क्रिया में किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है।
और जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, केवल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में किसी कर्म की अपेक्षा रहती है, कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और कर्म की आवश्यकता जो है अनिवार्य हो जाती है, वह क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नेहा किताब पढ़ रही है, मदन पानी पी रहा है। अब सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछे तो उत्तर मिलता है। जैसे नेहा, जैसे था नेहा किताब पढ़ रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो नेहा क्या पढ़ रही है, उत्तर क्या मिला हमें, किताब, उत्तर मिला ना हमें। जैसे मदन क्या पी रहा है, इस उदाहरण में देखें, मदन क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, ठीक है। जब आवश्यकता बनी हुई है कर्म की कि मदन क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, जूस पी रहा है, शरबत पी रहा है, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है ना, बिना कर्म के जो वो वाक्य है वो पूरा नहीं हो सकता, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देखेंगे इन प्रश्नों को, आपको पता लग गया अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है। अब हमें इसमें से अकर्मक क्रिया छांटनी है। जैसे नरेश सो रहा है, तो सो रहा है, सोने की क्रिया हो रही है, और ये क्या है, किसकी क्रिया हो रही है यहाँ पर, सोने की, ठीक है। लतिका हंसने लगी, हंसने लगी, अकर्मक क्रिया क्या है, हंसने लगी, तो हंसने की क्रिया हो रही है यहाँ पर। मोहित लिखता है, लिखने की क्रिया हो रही है ना, लिखता है अकर्मक क्रिया होगी, और लिखने की क्रिया हो रही है, लिखना। सलमा बैठी है, बैठने की क्रिया हो रही है, ठीक है, बैठी है, बैठना। बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं यानी दौड़ने की क्रिया हो रही है यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे अगर हम इन वाक्यों में क्रिया से पहले अगर हम प्रश्न, क्या प्रश्न लगाएं, नरेश क्या सो रहा है, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लतिका क्या हंसने लगी, तो कहने का मतलब है ये सभी क्या है, अकर्मक क्रिया हैं। अब अगले प्रश्न में सकर्मक क्रिया और कर्म छांट कर लिखना है। सरिता ने खीर खाई, खाई, खाई क्या है यहाँ पर, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। और कर्म क्या है, किस पर पड़ रहा है, खीर, खाई का प्रभाव खीर पर, क्या खाई, खीर खाई। वे चाय पीने लगे, पीने लगे, सकर्मक क्या क्रिया क्या है, पीने लगे, क्या पीने लगे, चाय, कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। उसने मुझे फूल दिया, दिया, देने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, है ना, तो सकर्मक क्रिया क्या है, दिया। और किस पर फल पड़ रहा है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर यानी फूल पर, क्या दिए, फूल दिए। हरीश सितार बजा रहा है, हरीश सितार बजा रहा है। अब यहाँ पर बजा रहा है, सकर्मक क्रिया क्या है, अब क्या बजा रहा है, सितार बजा रहा है, तो कर्म क्या हुआ, सितार, ठीक है। अब अगला देखिए, मैंने मेट्रो रेल देखी, अब देखने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, और किस पर फल पड़ रहा है क्रिया का, मेट्रो रेल पर, क्या देखी, मेट्रो रेल। अब क्या प्रश्न लगाने से हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये सभी क्या है, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करके बताइए कि वे अकर्मक क्रिया हैं या सकर्मक क्रिया, ठीक है। वाक्य क्या है, मैंने नई पुस्तक खरीदी, मैंने नई पुस्तक खरीदी। अब इसमें खरीदी क्या है, क्रिया शब्द है, और कौन सी क्रिया है ये, अगर हम खरीदी से पहले क्या शब्द लगाकर देखें, मैंने क्या खरीदी, नई पुस्तक, उत्तर मिल रहा है हमें, तो क्या होगा ये, सकर्मक क्रिया।
अगला देखिए, तन्मय खेल रहा है, खेल रहा है। अगर हम खेल रहा है क्या है, क्रिया शब्द। अगर इससे पहले हम क्या शब्द लगाएं, तन्मय क्या खेल रहा है। अभी इस वाक्य में ये कंफर्म नहीं है कि ये तो पता है कि तन्मय खेल रहा है, लेकिन वो क्या खेल रहा है ये हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ कर्म की जो आवश्यकता है वो बनी हुई है ना। यानी कि कुछ वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं होता, परंतु कर्म की आवश्यकता क्या होती है, वो बनी रहती है। तो ऐसी क्रियाएं भी क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सकर्मक क्रिया। अगला देखिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे थे, सॉरी, उड़ा रहे थे। उड़ा रहे थे क्रिया शब्द है। और क्या उड़ा रहे थे, बच्चे क्या उड़ा रहे थे, पतंग। उत्तर मिल रहा है हमें, तो ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य देखिए, मोना जोर से हंस पड़ी। हंस पड़ी क्रिया शब्द है। मोना क्या हंस पड़ी, मोना क्या हंस पड़ी। कोई उत्तर मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा, तो ये है अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ने की क्रिया और ये उड़ रहे हैं क्या है, क्रिया शब्द है। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, इसका कोई उत्तर मिला हमें, नहीं मिला, और ना ही यहाँ पे कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया। अगला देखिए, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। लिखा, लिखा क्या है, लिखा है क्रिया शब्द। अब राधा ने संजीव को क्या लिखा, पत्र लिखा। तो यहाँ पर कर्म बना हुआ है, कर्म की आवश्यकता बनी हुई है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में से वे शब्द छांटकर लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया गया है। खुद नहीं किया काम, किसी और से करवाया है। जैसे वाक्य देखे, मृणालिनी सविता से बच्चे को सुलवाती है, खुद ना सुलाकर किसी और से सुलवा रही है, तो सुलवाती है, ये क्या हुआ यहाँ पर, ये इस से हमें पता चलता है, इस शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ पर काम किसी और से करवाया गया है। अगला देखिए, प्रकाश सुषमा से बटन लगवाता है। लगवाता है, किसी और से लगवाता है बटन, खुद ना लगाकर। किशोर कुली से सामान उठवाता है, किसी और से उठवाया गया है सामान। रागिनी ने स्वाति से पंखा चलवाया। ठीक है, माँ ने पवन से खाना बनवाया। यानी खुद ना काम करके किसी और से करवाया जा रहा है। अब याद देखिए, जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं। अगला प्रश्न देखिए, कोष्टक में दी गई क्रियाओं के सही रूपों से वाक्य को पूरा कीजिए। अब हमें क्रिया का सही रूप लिखना है इस खाली जगह में। ठीक है, चिड़ियाघर के जानवर डैश लगे, चीखने लगे, है ना। माली ने बगीचे में पौधे लगाए। रेखा डॉक्टर के पास जाओ या जा रही है। ठीक है, हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई या बनवाई। गाड़ी को तेज नहीं डैश चाहिए, चल से चलाना चाहिए। मैंने सड़क पर गिरे हुए आदमी को उठ से उठाया।
अब अगला प्रश्न है, आओ दोहराएं। कोष्टक में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। उन्होंने उसके डैश मोर्चा बांध लिया। समान अर्थ क्या होते हैं? जो उसके पर्यायवाची हो, ठीक है, एक ही अर्थ हो जिनका। खिलाफ, खिलाफ का क्या होगा? विरुद्ध, है ना? तो खिलाफ का क्या लिख सकते हैं हम? विरुद्ध लिख सकते हैं। अन्याय को डैश नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त का क्या लिखेंगे? सहन। दोनों का एक ही अर्थ है। इसके डैश सिवा मैं कुछ नहीं जानता। इसके सिवा का समान अर्थ वाला शब्द क्या हो सकता है? अलावा। इसके सिवा या इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। दीपक को क्या डैश है कि वह ऐसा करे? दीपक को क्या, हक का क्या लिखेंगे? क्या अधिकार है? मुझे डैश कर दो। माफ को क्या लिख सकते हैं? क्षमा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। गरीब बच्चे रो रहे थे। अब गरीब बच्चे रो रहे थे। अब इसमें गरीब क्या है? गरीब क्या है? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? वो बच्चों की, कि बच्चे कैसे हैं? गरीब। तो विशेष्य क्या है? बच्चे। वे मैले कुचैले कपड़े पहने थे। गरीब विशेषण और विशेष्य बच्चे। मैले कुचैले कपड़े, कपड़ों की विशेषता क्या है? कि वो मैले कुचैले हैं। तो कपड़े विशेष्य और मैले कुचैले क्या हो गया? विशेषण। अगला देखिए, 50 रुपये दे दीजिए। 50 रुपये। 50 क्या है? विशेषण और रुपये विशेष्य। बनिया, बनिया बड़ा चालाक है। चालाक, ठीक है। चालाक किसकी विशेषता है? बनिए की, कि बनिया बड़ा चालाक है। अगला, यह झूठा दुकानदार है। झूठा दुकानदार। तो झूठा क्या है? विशेषण शब्द। और दुकानदार की विशेषता बता रहा है कि दुकानदार क्या है? झूठा है। तो दुकानदार हो गया विशेष्य और झूठा विशेषण। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो बाकी शब्दों से भिन्न है। साथ ही यह भी लिखिए कि वह शब्द बाकी शब्दों से किस प्रकार भिन्न है। जैसे पहला तो हमें उदाहरण दिया गया है, सच्चाई, साहस, दुखी और विवशता। अब इसमें दुखी शब्द विशेषण है। क्या है? विशेषण। और बाकी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसलिए ये दुखी शब्द इन सब से अलग है। अब अगले में देखिए, मैं, मैंने, उनके, मुझे। अब मैं, मैंने, मुझे, ये तीनों क्या है? ये तीनों तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपने लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं, वक्ता जो लेखक है वो अपने लिए प्रयोग में लाता है जिन शब्दों को, ये सभी वे शब्द हैं, ठीक है। और उनके शब्द, ये जो है उनके, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य के लिए, किसी तीसरे के लिए, ठीक है, तीसरे के लिए प्रयोग में लाया गया शब्द है, इसलिए ये इन तीनों से भिन्न है। अगला देखिए, बच्चे, पटाखे, दुकान और तन्मय। अब बच्चे, पटाखे और दुकान, ये तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। तीनों क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द। और तन्मय क्या है? तन्मय वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो तन्मय व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बाकी शब्द जातिवाचक। अगला है, समझदार, गरीब, 10, गुस्सा। अब इसमें समझदार, गरीब और 10, ये तीनों क्या है? विशेषण है, ठीक है। और गुस्सा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए गुस्सा इन तीनों से भिन्न है, ठीक है। अगला प्रश्न, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से हमें छांटने हैं इन दोनों में से, ठीक है। दो हमें दिए गए हैं। डैश अपनी भूल ज्ञात हो गई। मेरे को या मुझे? मुझे आएगा।
तुम डैश काम करो, तुम तुम्हारा काम करो या तुम अपना काम करो, क्या सही लग रहा है आपको? अपना। मैं डैश घर जा रहा हूँ, मैं मेरे घर जा रहा हूँ या अपने घर जा रहा हूँ? अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे, अपना, अपने। आज मैं डैश घर आऊंगी, आज मैं तुम्हें घर आऊंगी या तुम्हारे घर आऊंगी? तुम्हारे। जो करेगा उस भरेगा या सो भरेगा? सो भरेगा। ठीक है, तो इस तरह से भर दिया हमने इन्हें। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें, बच्चों को दीपावली पर पटाखे ना जलाने का संदेश देते हुए एक पोस्टर बनाइए। तो आपने इस तरह से पोस्टर बनाना है, मैंने इस तरह से बनाया है, आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। जैसे पटाखे बना दिया, उन पे क्रॉस का निशान डाल दिया और हमने क्या लिख दिया, पटाखा लेना व जलाना बंद करो, प्रदूषण को कम करो। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी तरह से जैसा आपको पसंद हो वैसा पोस्टर यहाँ पर बना सकते हैं। या आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि प्रदूषण को पूरी तरह है हटाना, अब की दिवाली पटाखा मत जलाना। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।